हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में मैं उपसमुच्चय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। देख लेते उपसमुच्चय होता क्या है। उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। उपसमुच्चय कहेंगे किसको, तो किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव अन्य समुच्चयों का भी अवयव हो तो वह समुच्चय अन्य समुच्चयों का उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय कहलाता। पॉइंट लिख लेते हैं। उपसमुच्चय को सबसेट से दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। आज कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, इसीलिए फ्रेश नहीं दिखा दे रहा होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। ए एक समुच्चय है जिसका अवयव 1 है। बी एक समुच्चय है जिसका अवयव 1,2 है। तो देख लेते हैं समुच्चय ए का अवयव 1 है, समुच्चय बी का भी अवयव 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सबसेट बी, यानी ए जो है बी का क्या एक समुच्चय है। लेकिन बी में देख लेते अवयव 1 भी है, अवयव 2 भी है, और समुच्चय ए में अवयव 1 है, 2 नहीं है, यानी समुच्चय बी जो होगा समुच्चय ए का सबसेट नहीं होगा। तो लिखेंगे बी सबसेट नॉट है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा ए जो है बी का क्या है, ए जो है बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। लेकिन पूछे बी जो है ए का क्या कहलाएगा, तो बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। अब फाई के बारे में और प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का जो उपसमुच्चय होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे ए है तो ए का उपसमुच्चय लिखना है। ए का उपसमुच्चय लिखेंगे, ए का उपसमुच्चय।
ए का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई कॉमा ए। तो यहाँ देख लेते हैं फाई जो है समुच्चय ए का एक क्या है, उपसमुच्चय हो रहा है। समुच्चय एक में भी अवयव एक है, उपसमुच्चय एक में भी अवयव एक है, यानी समुच्चय एक जो है अवयव है समुच्चय एक का उपसमुच्चय का अवयव हो रहा है, यानी समुच्चय ए जो है स्वयं का भी एक क्या है, उपसमुच्चय होता है, इससे परिभाषित हो जाता है। अब इसी प्रकार उदाहरण अब समुच्चय बी को समझ लेते हैं। समुच्चय बी में अभी एक कमा बी दिया हुआ है, तो इसका समुच्चय बी का क्या लिखेंगे, उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे, बी का उपसमुच्चय। तो समुच्चय बी का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई कॉमा मध्यम कोष्ठ 1 मध्यम कोष्ठ 2 मध्यम कोष्ठ 1 कॉमा 2, यानी एक बार फाई होगा, फिर एक बार 1 होगा, फिर एक बार 2 होगा, एक बार 1 2 दोनों होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं फाई जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो रहा है, और समुच्चय बी में 1 2 अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय में भी अवयव 1 2 है, यानी बी जो है बी का समुच्चय फाई भी हो रहा है, और बी जो है स्वयं का भी एक उपसमुच्चय हो रहा है। ये समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं इस चिन्ह के मतलब और इस चिन्ह के मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है तात्पर्य है, और इसका मतलब क्या होता है, द्विधा तात्पर्य है, द्विधा तात्पर्य है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दिया होगा ए एप्सिलॉन बी, ए एप्सिलॉन ए, यानी स्मॉल ए जो है समुच्चय ए का एक अवयव है, तथा एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन समुच्चय बी, यानी ए जो है समुच्चय बी का क्या है, एक अवयव है। ए जो देख लेते हैं यहाँ पर समुच्चय ए का भी अवयव है, और ए अवयव जो है समुच्चय बी का भी अवयव है। तब इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, उपसमुच्चय के रूप में परिभाषित करना है, के रूप में परिभाषित करना है। अब उपसमुच्चय के रूप में परिभाषित करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कब परिभाषित करेंगे, जब दिया होगा, यहाँ पर कंडीशन दिया होगा, यदि ए सबसेट बी, यानी ए जो बी का क्या हो, सबसेट हो, तब इस कंडीशन में इसका उपसमुच्चय के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, लिखेंगे ए एप्सिलॉन ए, तात्पर्य है कि ए एप्सिलॉन बी, यानी ए अवयव समुच्चय ए में भी है और ए अवयव समुच्चय बी में भी है। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। अब देख लेते हैं द्विधा तात्पर्य का मतलब। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे दिया होगा ए एप्सिलॉन ए और ए एप्सिलॉन बी, और यहाँ पर कंडीशन दिया होगा ए सबसेट बी और बी भी सबसेट ए, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है और बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है। तब इस कंडीशन में उपसमुच्चय को परिभाषित करना है। किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। द्विधा तात्पर्य है कि जब इसका ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसका मतलब दोनों अवयव क्या होगा, समान होगा, यानी समान समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय होगा। और समान समुच्चय को कैसे लिखते हैं, यह क्या होगा, समान समुच्चय होगा। और समान समुच्चय को क्या लिखते हैं, ए बराबर बी। तो यह परिभाषित किस रूप में हो गया, इस रूप में क्या हो गया, परिभाषित हो गया। तो इसका मतलब समझ लिए ये कहाँ पर इसका चिन्ह पड़ा। अब देख लेते हैं
अंतराल के बारे में। पहला है विस्तृत अंतराल। विस्तृत अंतराल, इस विस्तृत अंतराल के बारे में जान लेते हैं। जब a, b एप्सिलॉन a यानी a और b अवयव जो है समुच्चय a में उपस्थित हो और कंडीशन दिया होगा जो a जो है b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब उप समुच्चय का क्या परिभाषित है, उप समुच्चय को परिभाषित, तब किस रूप से परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे मध्यम कोष्ठ x कॉलन a लेस देन x लेस देन b, यानी x का मान जो है a और b के बीच में है, a और b के बराबर नहीं है, a और b के बीच में है, तब वहाँ पर विस्तृत अंतराल होता है। क्या होता है, विस्तृत अंतराल होता है। और विस्तृत अंतराल होता कैसा है, तो छोटी कोष्ठ a, b हो जाता है। विस्तृत अंतराल समझ में आ गया। अब चलते हैं समवृत्त अंतराल के बारे में जान लेते हैं। समवृत्त अंतराल के बारे में, समवृत्त अंतराल के बारे में जान लेते हैं। समवृत्त अंतराल को क्या कहते हैं, बंद अंतराल भी कहते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या दिया होगा, जो है कोई जो है समुच्चय जो है किस किस के बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में, x का मान जो है किस किस के बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में भी होना चाहिए और बराबर में भी होना चाहिए, तब वहाँ पर उप समुच्चय को परिभाषित करना है। परिभाषित करना किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे मध्यम कोष्ठ x कॉलन x a लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू b मध्यम कोष्ठ, यानी x का मान जो है a और b के बराबर भी है और a और b के बीच में भी है, तब स्थिति में आता है समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल। और समवृत्त अंतराल को क्या करते हैं, बड़ी कोष्ठ के भीतर लिखते हैं और लिखते हैं a, b, यानी इसमें अवयव जो है a और b से भी स्टार्ट होगा। और उसमें इससे पहले वाले देख लिए थे विस्तृत अंतराल, जिसमें मध्यम कोष्ठ a या छोटी कोष्ठ a, b के बीच में लिखते थे किसको, विस्तृत अंतराल को। तो इसमें क्या होता, a b अवयव खुद नहीं होता, इस दोनों के बीच में जितना भी सारा अवयव होता वह विस्तृत अंतराल में होता था। विस्तृत अंतराल में होता था। लेकिन समवृत्त अंतराल में जो है a और b भी अवयव होगा और इनके बीच का भी अवयव होगा और इनको बड़ी कोष्ठ के भीतर लिखते हैं। अब समझते हैं खुला अंतराल और खुले अंतराल के बारे में। खुला अंतराल भी दो तरह से होता है, देख लेते हैं। खुला अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल में देगा a, b एप्सिलॉन a, यानी a और b जो है समुच्चय a का अवयव हो। अगर कंडीशन यहाँ पर दिया होगा x का मान जो है a के क्या हो, बराबर भी हो और a से छोटा भी हो और b से क्या हो, बड़ा हो, यानी इस स्थिति में इसका क्या हो, कंडीशन दिया हुआ हो, कंडीशन दिया होगा x का मान जो है a के क्या है, a के बराबर भी है और b से कहा a और b के बीच में होना चाहिए और a के बराबर भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन कौन सा अंतराल लगता है, तो खुला अंतराल लगता है। और इसको उप समुच्चय के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, उप समुच्चय को परिभाषित किस रूप में करेंगे, उप समुच्चय को परिभाषित करेंगे, लिखेंगे मध्यम कोष्ठ x कॉलन x या x कॉलन, उसके बाद लिखेंगे x a b।
इस प्रकार से लिखेंगे, यानी x का मान जो है a और b के बीच में भी है और a के बराबर भी है, तब इसमें होता है खुला अंतराल। और खुला अंतराल को कैसे लिखेंगे, खुला अंतराल। अब खुला अंतराल को किस प्रकार से लिखेंगे, तो जिस अवयव के बराबर होगा उस अवयव की ओर बड़ी कोष्ठ देंगे। तो a के बराबर है तो a अवयव की ओर बराबर कोष्ठ देंगे, बड़ी कोष्ठ देंगे, और जिस अवयव के बराबर नहीं है तो उसमें छोटी कोष्ठ देंगे। तो इधर से क्या कर देंगे, छोटी। तो b के बराबर नहीं है तो इधर से छोटी कोष्ठ, और x जो है a के बराबर तो इधर से बड़ी कोष्ठ। खुला अंतराल इस प्रकार से हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन दिया होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में था, अब दूसरा कंडीशन में दिया कब कैसा रहे, दूसरा कंडीशन क्या दिया रहे, a के आप बराबर नहीं हो लेकिन b के बराबर हो, यानी x का मान जो a और b के बीच में हो और b के अब बराबर हो, तब उसको उप समुच्चय के रूप में परिभाषित करना है। समुच्चय के रूप में परिभाषित करना है, तो परिभाषित उप समुच्चय के रूप में कैसे करेंगे, तो लिखेंगे x कॉलन a लेस देन x लेस देन n इक्वल टू b मध्यम कोष्ठ, यानी x का मान जो है a और b के बीच में भी है और a b के क्या है और a के b के क्या है, बराबर भी है, यानी यह उप समुच्चय के रूप में इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तब यहाँ फिर आएगा खुला अंतराल। खुला अंतराल, अब खुला अंतराल को किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम बता दें, जिस तरफ बराबर का चिन्ह होगा उस तरफ बड़ी कोष्ठ देंगे, जिस तरफ बराबर का चिन्ह होगा उधर छोटी कोष्ठ देंगे। तो इधर से तो बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ तो छोटी कोष्ठ देंगे, a लिखा हुआ है कॉमा, b लिख देते हैं। इधर से देखिए बराबर का चिन्ह दिया, यानी इधर से बड़ी कोष्ठ का चिन्ह देंगे, तब यह हो गया खुली अंतराल। अब घात समुच्चय के बारे में समझते हैं। घात समुच्चय, घात समुच्चय जिसको कहते हैं पावर सेट। इसमें उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n होता है। ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। कोई एक समुच्चय दिया हुआ है जिसका अवयव 1, 2 दिया हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं अवयव कितना है, 2 है। n का मतलब होता है, जहाँ लिखेंगे n जो है, n बराबर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब यहाँ देख लेते अवयव कितना है, 1 और 2 अवयव है, तो उप समुच्चय इसमें कितना होगा, तो उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। तो n का मान यहाँ पर 1, 2 है, तो 2 है तो पावर में 2 देंगे, और 2 का पावर कितना होता है, तो 4 होता है। अब देख लेते हैं वास्तव में जो है समुच्चय a का जो है उप समुच्चय 4 आता है कि 4 गो उप समुच्चय होता है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला तो ये समुच्चय a का अवयव क्या होगा, उप समुच्चय 5 होगा, दूसरा होगा 1 मध्यम कोष्ठ 1, फिर दूसरा होगा उप समुच्चय मध्यम कोष्ठ 2, तीसरा उप समुच्चय होगा 1, 2। अब देख लेते 1, 2, 3, 4, यानी समुच्चय 1 का 4 उप समुच्चय आया। तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या 4 थी, यानी इस कंडीशन में क्या है, यह सही है। ये समझ लिए। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर, देख लेते प्रश्नावली 1.3 का सवाल क्या है। दोस्तों आज लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए अक्षर जो है धुंधला दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा कीजिएगा।
देख लेते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या प्रत्येक सबसेट नोट को भरकर सही कथन बनाइए। यानी कि भरना है कथन में कौन सा सबसेट और सबसेट नोट को भरना है, को भरिए। इतना को भरिए। पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है मध्यम कोष्ठ 2, 3, 4 मध्यम कोष्ठ डॉट 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 मध्यम कोष्ठ 1, 2, 3, 4, 5। सबसेट और सबसेट नोट के बारे में समझा दिए। अगर इसका प्रत्येक अवयव इसमें आ रहा है तो सबसेट देंगे, इसका प्रत्येक अवयव इसमें अवयव नहीं आ रहा है तो सबसेट नोट देंगे। तो देख लेते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें आ रहा है तो इसमें किस चीज़ क्या चीज़ का चिन्ह भर देंगे, सबसेट का चिन्ह देंगे। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है A, B, C डॉट डॉट B, C, D। देख लेते ये जो है इसका सबसेट होता है कि नहीं होता। A है इसमें, A इसमें नहीं है, B है, B है, C है, C है, ठीक है। लेकिन A अवयव इसमें है, इसमें नहीं है। यानी प्रत्येक अवयव होना चाहिए तभी सबसेट का चिन्ह देंगे, लेकिन प्रत्येक अवयव नहीं हो रहा तो सबसेट नॉट का चिन्ह देंगे। दूसरा देख लेते हैं। तीसरा है, तीसरा कह रहा है मध्यम कोष्ठ x, x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। आपके कक्षा 11वीं का कक्षा 11 का कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है डॉट डॉट फिर मध्यम कोष्ठ दिया हुआ है x, x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। x, x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। इसके बारे में देख लेते हैं। कहा x जो है आपके कक्षा 11 का विद्यार्थी, यानी कक्षा 11 में तो कंडीशन बता दिया। और इसमें कहा आपके विद्यालय का, तक विद्यालय जो बना है कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों लेकर के बना हुआ है। तो कक्षा 11 का प्रत्येक अवयव जो विद्यालय में आएगा, क्योंकि विद्यालय 11, 12 दोनों है, यानी आ रहा है। यानी यह समुच्चय क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा। तो सबसेट जब हो रहा है तो इसमें किस चिन्ह का देंगे, सबसेट का चिन्ह देंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का चौथा क्वेश्चन कहा है x का x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी कहा मध्यम कोष्ठ x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, स्थित एक वृत्त है डॉट डॉट मध्यम कोष्ठ x कहा एक समान समतल में, एक
समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 इकाई है। इसमें कहा किसी समतल में स्थित एक वृत्त से, कोई समतल में इसकी त्रिज्या नहीं दिया, समतल में वृत्त दिया हो तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो एक वृत्त जो छोटा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इस समुच्चय में कहा एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 यानी 1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई त्रिज्या वाली वृत्त है। यानी इसमें भी जो कंडीशन जो है वह सीमित रूप से जो इतना 1 इकाई त्रिज्या का वृत्त है तो इतना ही रहेगा। लेकिन इस समतल में कहा जो है वृत्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या किसी भी त्रिज्या के रूप में हो सकता है। तो इसका जो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो इस समुच्चय में नहीं आ रहा तो यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह देंगे? सबसेड नोट का चिन्ह देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा में कहा x कोलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है डॉट डॉट मध्यम कोष्ठ x कोलन x किसी समतल में स्थित एक आयत है। यानी x मध्यम कोष्ठ x कोलन x किसी समतल में स्थित एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मध्यम कोष्ठ डॉट डॉट फिर दिया हुआ है x कोलन x किसी समतल में किसी समतल में स्थित एक आयत है, मध्यम कोष्ठ। पहला समुच्चय देख लेते हैं। क्या कर रहा है? x जो है किसी समतल में स्थित एक क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण भी त्रिभुज हो सकता है, समकोण अधिक कोण किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। दूसरा समुच्चय कहा किसी समतल में स्थित एक आयत जो है किसी भी लंबाई चौड़ाई का भी हो सकता है, किसी भी लंबाई चौड़ाई का हो सकता है। यानी हम देख रहे हैं इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर सबसेड नोट का चिन्ह देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में कहा x कोलन x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। मध्यम कोष्ठ x कोलन x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज मध्यम कोष्ठ डॉट डॉट दिया हुआ है, फिर मध्यम कोष्ठ दिया हुआ है x कोलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x कोलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज है।
समझ लेते हैं पहले समुच्चय के बारे में। कहा एक्स जो है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ऐसा वाला त्रिभुज होगा इस समुच्चय में। दूसरा में समुच्चय में कहा किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज कहने का मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण भी त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण भी त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज इसमें हो सकता है। हम देख रहे हैं समुच्चय ए का जो अवयव है समुच्चय बी में क्या हो रहा है, आ रहा है। प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी उपस्थित है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो इसका एक उपसमुच्चय होगा, यानी इसमें क्या चीज़ का चिन्ह भराएगा, तो सबसेट का चिन्ह भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कहा मध्यम कोष्ठ x कोलन x एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। मध्यम कोष्ठ लिखल है डॉट डॉट x कोलन x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। कहा x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं जो है समप्राकृत संख्या है। और यहाँ कहा इस कंडीशन में कहा ये x क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में सम संख्या भी आता है, विषम संख्या भी आता है, शून्य भी आता है, यानी इसमें 2, 4, 6, 8 भी आएगा, घटाव 2, घटाव 4, घटाव 6, घटाव 8 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1, 2, घटाव 1, घटाव 2, ये सारी संख्याएं जो है क्या होगा, पूर्णांक में आएगा। तो देख लेते हैं इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो इस समुच्चय में आ रहा है कि नहीं, तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव देखिए इस समुच्चय में आ रहा है, यानी जो है यह समुच्चय इस समुच्चय का एक क्या है, उप समुच्चय। तो इसमें क्या करेंगे, सबसेट का चिन्ह देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, यानी कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य, इसको क्या करना है, जांच करना है। तो देख लेते हैं। कहा दूसरा क्वेश्चन में कौन कथन सत्य है और कौन जो है असत्य है, इसको क्या करना है, जांच करना है। दूसरा का पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला लिखा हुआ है मध्यम कोष्ठ ए कॉमा बी सबसेट नॉट बी कॉमा सी कॉमा ए। देख लेते इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय में है कि नहीं है। तो इस समुच्चय का अवयव ए इसमें भी है, इस समुच्चय का बी अवयव इस समुच्चय में भी है। तो यानी इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में आ रहा है। तो यह समुच्चय जो इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय के लिए सबसेट का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसेट नॉट का चिन्ह है, यानी यह क्या है, असत्य कथन है। यह कथन कैसा है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह होना चाहिए, सबसेट का चिन्ह होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा लिखा है मध्यम कोष्ठ ए कॉमा ई मध्यम कोष्ठ सबसेट एक्स कोलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। कहा ए ई दिया हो और इसमें दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है।
तो देख लेते इस समुच्चय का अवयव जो इस समुच्चय में आ रहा है कि नहीं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कहने का मतलब अवयव होगा ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यू। ये सारी संख्याएं जो एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो देख लेते ए इसमें है, ए इसमें है, ए ई भी इसमें है, ई भी इसमें है, यानी इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में आ रहा है। तो सबसेट का चिन्ह होना चाहिए। तो सबसेट का चिन्ह है, तो यह कथन क्या है? सत्य कथन है। क्या है? सत्य कथन है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा लिखा हुआ है 1, 2, 3 मध्यम कोष्ठ सबसेट 1, 3, 5। देख लेते हैं, समुच्चय इसका जो है अवयव इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, इस समुच्चय का एक अवयव इस समुच्चय में है, इस समुच्चय का 2 अवयव जो है इस समुच्चय में नहीं आ रहा है। सबसेट कहने का मतलब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो है यहाँ पर सबसेट का चिन्ह नहीं होना चाहिए। सबसेट का चिन्ह दिया है, यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर किस चीज़ का चिन्ह बढ़ाना चाहिए? सबसेट नॉट का चिन्ह होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है समुच्चय ए सबसेट 1, 3, 5, यानी इस समुच्चय का अवयव इसमें है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए, बी, सी। तो इस समुच्चय का अवयव ए है, तो इस समुच्चय का भी अवयव ए है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में आ रहा, यानी सबसेट का चिन्ह होना चाहिए। सबसेट का चिन्ह दिया हुआ है, यह कथन क्या है? सत्य है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ ए मध्यम कोष्ठ एप्सिलॉन ए, बी, सी, यानी समुच्चय ए का अवयव समुच्चय ए में आ रहा, यानी इस समुच्चय ए का अवयव जो है इस समुच्चय में आ रहा है, तो उपसमुच्चय भी होगा, तो सबसेट का भी चिन्ह बढ़ाएगा। और इसका अवयव इसमें भी आ रहा है, यानी ए इस एप्सिलॉन ई भी लिख सकते हैं। तो यह कथन क्या है? सत्य। एप्सिलॉन का मतलब इसका अवयव जो इसमें का भी अवयव है, तो एप्सिलॉन का चिन्ह दे सकते हैं। तो यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। छठा क्वेश्चन कहा मध्यम कोष्ठ x, x संख्या 6 से कम एक संप्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। छः से कम का एक प्राकृत संख्या है। उसके बाद चिन्ह दिया हुआ है सबसेट का, और कहा है मध्यम कोष्ठ x, x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। जो संख्या 36 को विभाजित करती है, यह 2 समुच्चय दिया हुआ, और इसमें सबसेट का चिन्ह दिया हुआ। देख लेते सही दिया है कि नहीं दिया है। का x 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब इसमें देख लेते हैं, कहा x जो है एक प्राकृत संख्या है, लेकिन 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, 18 है,
36 है। ये सारी संख्याएं जो 36 को विभाजित करने वाली है। तो देख लेते इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते 1 है तो 1 इसमें भी है, 2 है तो 2 इसमें भी है, 3 है तो 3 इसमें भी है, 4 है तो 4 इसमें भी है, 5 है तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है। यानी इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो इस समुच्चय में नहीं आ रहा है। यानी क्या होगा, यहाँ पर समुच्चय का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यानी किसका चिन्ह होना चाहिए, समुच्चय इसका क्या होना चाहिए, उप समुच्चय का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यानी सबसेट नोट का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया हुआ, तो यह कथन क्या हो गया, असत्य है। क्या हो जाएगा, यह असत्य है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं दिया गया था, देख लेते हैं फिर से इसको। एक प्राकृत 6 से कम एक प्राकृत नहीं था, सम प्राकृत था। तो सम प्राकृत संख्या था, तो देख लेते हैं फिर से। सम कहा 6 से कम, सम एक प्राकृत संख्या था। सम प्राकृत संख्या होता है 6 से कम 2, 4 और 6 से कम लेना है तो यहाँ तक लेना है। अब इसमें कहा 36 को विभाजित करने वाली संख्या तो जान गए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 9 है, 12 है, 18 है और 36 खुद है। ये सारी संख्या 36 को विभाजित करने वाली है। तो देख लेते इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में आ रहा है कि नहीं। तो 2 है तो 2 इसमें भी आ रहा है, 4 है तो 4 इसमें भी अभी आ रहा है। इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव जो इस समुच्चय में आ रहा है, यानी सबसेट का चिन्ह होना चाहिए। तो सबसेट का चिन्ह है, यानी यह कथन क्या है, कथन जो है कैसा कथन होना चाहिए, सत्य कथन होना चाहिए, सत्य कथन। यानी यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।